हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। प्लस इनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले कल का जो टेस्ट क्वेश्चन था वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्सिंग 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो हाल ही में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्सिंग जारी हुई है 2020 की, उसमें भारत की रैंकिंग है 142। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही था, ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और अब स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया गया। और ये जो दिन है ये हाल ही में 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। हर साल इस दिन को मनाया जाता है 25 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस। अभी ये जो दिन है ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो लोगों को मलेरिया बीमारी के बारे में जागरूक करने के लिए, जो कि मच्छरों के काटने से होती है, उसके बारे में जागरूक करने के लिए और इससे कैसे बचना है उसके बारे में भी बताने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, विश्व मलेरिया दिवस। अब यहाँ पर 2020 में अगर ये दिन सेलिब्रेट किया गया तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस साल का थीम। इस साल का थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। क्या थीम है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और ये दिन किसके द्वारा मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। WHO की फुल फॉर्म बता दी मैंने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दिवस आपको पता होना चाहिए। तो WHO की स्थापना 1948 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। उसके बाद इनके डीजी का नाम पता चाहिए, डायरेक्टर जनरल का। तो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधनोम। क्या है? टेड्रोस एधनोम। इससे पहले मैंने WHO से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो चाइना है ये WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे रहा है। 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे रहा है कोविड-19 के लिए। ये भी आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है। अप्रैल के मंथ में जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए थे उनकी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आपको @exam tips by रवि लिखकर सर्च करना है टेलीग्राम एप्लीकेशन पर, इंस्टॉल करके फिर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में हमारे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है। ये जो एप्लीकेशन और ये पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया ताकि हमारे भारत के जितने भी विलेज हैं, जितने भी गांव हैं, उनकी विकास, उनके डेवलपमेंट को और तेजी से किया जा सके, इसीलिए ये एप्लीकेशन और ये पोर्टल लॉन्च किया गया, ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल। इस एप्लीकेशन, इस पोर्टल की मदद से क्या होगा कि जो गांव के लोग हैं उन्हें आसानी से लोन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पोर्टल और ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह जिसे बोला जाता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। क्या बोला जाता है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। ये जो सप्ताह है ये 24 से लेकर 30 अप्रैल तक सेलिब्रेट किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अब ये जो वीक है क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि टीकाकरण कितना हेल्पफुल है उसके बारे में जागरूक करने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है हर साल। पहली बार इसे 2012 में मनाया गया था, इस वीक को, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को, और इस साल 2020 में मनाया गया है। और इसका थीम आपको इंपॉर्टेंट पता चाहिए। तो इस साल का थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। क्या थीम है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने कोरोना जांच के लिए सबसे सस्ती किट तैयार की है। तो शिक्षण संस्थान का नाम है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने हाल ही में कोरोना टेस्ट करने के लिए सबसे सस्ती किट तैयार की। इस किट की जो कीमत है, इस किट की जो प्राइस है वो 300 रुपए तय की गई है। बहुत ही सस्ती किट तैयार की गई है IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स के द्वारा। और आपको पता है कोई भी किट अगर कोई भी शिक्षण संस्थान के स्टूडेंट तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसे टेस्ट किया जाता है ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा पहले उस किट को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसे सर्कुलेशन में लेकर आया जाता है। ICMR, इसकी फुल फॉर्म बता दी मैंने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसके बाद ICMR, इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना 1949 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनके डायरेक्टर जनरल का नाम पता है। तो डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर बलराम भार्गव।
डॉक्टर बलराम भार्गव, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आईआईटी की फुल फॉर्म पता होगी आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है संजय कोठारी। बी ऑप्शन सही है, संजय कोठारी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए। इससे पहले मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था कि कपिल देव त्रिपाठी को हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव बनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव बनाया गया और संजय कोठारी को सतर्कता आयुक्त बनाया गया, क्योंकि कपिल देव त्रिपाठी से पहले रामनाथ कोविंद के जो सचिव थे वो संजय कोठारी ही थे, बट इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देके इन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त कर दिया और इनकी जगह पर कपिल देव त्रिपाठी को सचिव नियुक्त किया गया राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पूर्व ऑलराउंडर ग्रीम वॉटसन का निधन हो गया है? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर और क्रिकेटर थे ग्रीम वॉटसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नाम इनका याद रखना है और ये भी याद रखना है कि 1966 से लेकर 1972 तक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 टेस्ट मैच खेले और 1972 में ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही फेमस ऑलराउंडर क्रिकेटर थे ग्रीम वॉटसन। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको पता चाहिए कैनबेरा है। क्या है कैपिटल? कैनबेरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन। ये आपको नोट डाउन करना ऑस्ट्रेलिया के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रिचार्ज साथी कार्यक्रम लॉन्च किए? तो इन 4 ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया और पेटीएम ने मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि पेटीएम जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी वोडाफोन आइडिया का रिचार्ज कर सकते हैं। जो छोटे दुकानदार होते हैं जो कि फोन रिचार्ज करते हैं, वो पेटीएम एप्लीकेशन पर भी वोडाफोन आइडिया का रिचार्ज कर सकते हैं। इसीलिए ये रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया गया। दोनों के बीच में समझौता हुआ, उसके दौरान ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। यहाँ पर आपको सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के बारे में बता दूं। सबसे पहले आपको पता ही होगा वोडाफोन और आइडिया दोनों अलग अलग कंपनीज थी, बट 2018 में दोनों के बीच में मर्जर हो गया है। वोडाफोन आइडिया 2 अलग अलग कंपनीज थी, 2018 में मर्जर के बाद ये एक कंपनी बन गई है वोडाफोन आइडिया। ठीक है, वोडाफोन आइडिया की स्थापना आपको पता लगी 2018 में हुई है और इनका हेडक्वार्टर गांधीनगर में है, गांधीनगर में। और वोडाफोन आइडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है रविंदर ठक्कर, रविंदर ठक्कर। और चेयरमैन का नाम पता होना चाहिए, तो चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला। ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई वोडाफोन आइडिया के बारे में। और पेटीएम के बारे में देखिए, पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई है और पेटीएम का हेडक्वार्टर आपको पता चाहिए नोएडा में है, उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर नोएडा में। और पेटीएम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा। सो वोडाफोन आइडिया प्लस पेटीएम दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने गैर राज्य में फंसे अपने मजदूरों को वापस लाने की मुहिम शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या किया है कि दूसरे राज्यों में यूपी के जितने भी लोग फंसे हुए हैं, मजदूर और जितने भी स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, उन्हें वापस यूपी लाने के लिए एक मुहिम शुरू की है। उसमें क्या होगा कि बसों के थ्रू उन्हें वापस लाया जाएगा और यूपी के बॉर्डर पर पहले उनकी टेस्टिंग की जाएगी, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद उन्हें उनके घर भेजा जाएगा। इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है। और यूपी का स्टैटिक जीके वाला पोर्शन बता देती हूँ। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। कैपिटल क्या है? लखनऊ। और सीएम का नाम बता दिया योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। ये इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आवास और शहरी विकास निगम का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है शिवदास मीणा। सी ऑप्शन सही है। शिवदास मीणा को हाल ही में आवास और शहरी विकास निगम का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। इससे पहले शिवदास मीणा जो थे, ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी थे, अतिरिक्त सचिव थे, बट अब इन्हें आवास और शहरी विकास निगम का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आपको पता चाहिए वो है आवास और शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री का नाम। तो हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। क्या नाम है? हरदीप सिंह पुरी। और आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि हाल ही में किसने ई कार्यालय एप्लीकेशन शुरू किया? तो इन 4 ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में CISF ने
ई कार्यालय एप्लीकेशन शुरू किया। इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या होगा कि जितने भी फाइल्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जाते थे एक पर्सन के थ्रू, अब उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ट्रांसफर किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके, लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से बचें, ठीक है, ताकि कोविड-19 को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए ये एप्लीकेशन शुरू की गई, ई कार्यालय। ऑफिस में जितनी भी डॉक्यूमेंट, जितनी फाइल्स ट्रांसफर की जाती हैं, अब उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर CISF के बारे में पता है, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी जो स्थापना है ये 1969 में हुई है और इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है राजेश रंजन। क्या नाम है? राजेश रंजन। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी इस क्वेश्चन के बारे में। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर इंपॉर्टेंट था और आज का टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंग्लिश लैंग्वेज डे, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये भी आपको बताना है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज डे क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू।